Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? कि दिलो मस्जिद है दोनों घर खुदा के, मगर फर्क है इतना कि ये तामीर है तेरी और वो तामीर है उसकी। Islam was born into challenges. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह फरमाते हैं मैंने कसमें उठाकर कहा कि ये किताब सच्ची है जो तुम्हारी झोली में है। जो अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वहां एक मुसलमान का काम यह है कि बस ये अल्लाह का हुक्म है, मेरी समझ में आए या ना आए, हर हाल में मैं उसके ऊपर अमल करने का पाबंद हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल अला सय्यिदिर रुसुली व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना अल्लाहुम्मा ला इल्म लना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सारे हजरात दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम साथी सवाब की नीयत से थोड़ा थोड़ा करीब करीब हो जाए। माशाअल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामईन हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आलिम बाअमल उस्तादुल उलमा अमीर इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट बरतानिया हज़रत मौलाना मोहम्मद लुक़मान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के प्यार बरे हुक्म पर दूसरी मर्तबा ख़त्म नबूवत सेंटर लंदन में आप हज़रात का दीदार नसीब हो रहा है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी इस मुलाकात को कबूल फरमाए। जिस तरह के आपने इसी सेंटर की जीनत और ख़तीब बिरादर अजीज़ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब अब्बासी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का अभी ऐलान सुना कि आज की ये नशिस्त, आज का ये इजलास और महफिल इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और फिर उस हस्ती का जिक्र होगा जिसने सबसे पहले ख़त्म नबूवत का काम किया है। ये दो उन्वान हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इन्हीं दो उन्वानात को बयान किया जाए और इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। आप हजरात अल्लाह की तारीफ करें जिसने यहाँ हमें मिलकर बैठने का मौका दिया है और सुभान अल्लाह कहें। थोड़ा सा जोर लगा दे। है तो बड़ा मुश्किल काम, अल्लाह की तारीफ करना बड़ा मुश्किल काम है। जोर लगेगा, पाउंड भी लगेंगे लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम आप करें तो हमेशा के लिए जो मुश्किलात है अल्लाह उसको आसान फरमा देंगे। कह दो फिर एक मर्तबा। ये किसी इस सुभान अल्लाह से किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। हर नबी सिद्दीक होता है। तवज्जो, हर नबी सिद्दीक होता है। भाई अगर सिद्दीक का नाम लेंगे तो 40 नेकियां मिलेंगी। हर नबी सिद्दीक होता है, या इसको यूं कहें नबी के लिए जरूरी है कि वो सिद्दीक हो। नबी के लिए जरूरी है कि वो सिद्दीक हो।
हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर सिद्दीक नबी हो। नबी के लिए जरूरी है कि वो सिद्दीक हो। और कुरान इशारे भी देता है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। इब्राहीम अल्लाह के सिद्दीक नबी थे। जब मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया और ताबीर पूछने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की जरूरत पड़ी, तो जिसने आकर यूसुफ को खिताब किया और बुलाया, उसने क्या कहा था? यूसुफ अय्युहा सिद्दीक। तो गोया हर नबी सिद्दीक होता है, लेकिन हर सिद्दीक के लिए जरूरी नहीं कि वो नबी भी हो। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं अगला जुमला कहता हूं, सुभान अल्लाह। नबी के लिए जरूरी है कि वो सिद्दीक हो, लेकिन सिद्दीक के लिए इतना जरूरी है कि वो नबी का रफीक हो। हर नबी सिद्दीक। जब मेरे महबूब की बारी आई तो अल्लाह फरमाते हैं, महबूब तो फकत सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक गर है। मेरे नबी ने सिद्दीक तैयार किए। जिसने ईमान की ऐनक लगाकर मेरे महबूब का चेहरा देखा, अल्लाह ने उसको सिद्दीक बना दी। सुभान अल्लाह। लेकिन सारे सहाबा सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक अकबर है। तवज्जो है, सारे सहाबा सिद्दीक हैं, सच्चे हैं, लेकिन अबू बकर सच्चों का इमाम है, सिद्दीक अकबर है। गिरामी कदर, रातें सब अल्लाह ने बनाई हैं, लेकिन लैलतुल कद्र की क्या बात है। ना कहो सुभान अल्लाह, बड़े हालात खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हीं हालात की बीन चढ़ जाएं। ना कहो भाई चलो मैं आपके ऊपर तकरीर पढ़ देता हूं। हाय, कह दो यार, थोड़ा सा जोर लगाओ, अल्लाह पाक आपको मदीने ले जाए। रातें सब अल्लाह की, लैलतुल कद्र की क्या बात है। सुभान अल्लाह। महीने सब अल्लाह के, रमजानुल मुबारक की क्या बात है। दिन सब अल्लाह के, जुमातुल मुबारक की क्या बात है। अंबिया पर अल्लाह ने सहायत और किताबें नाज़िल की, लेकिन कुरान की क्या बात है। सारे नबी सच्चे जो अल्लाह ने भेजे, जो बोलो, जो अल्लाह ने भेजे वो सच्चे, जो इन्होंने भेजे आप वालों ने। मैं उन नबी की बात कर रहा हूं जो अल्लाह ने भेजे। नबी को कौन भेजता है? बोलो। नबी बराह रास्त किसका शिगिर्द होता है? अल्लाह का। नबी किसी स्कूल में नहीं जाता, किसी के सामने दो जानू नहीं बैठता। जितने नबी अल्लाह ने भेजे सारे हक, सारे सच्चे, लेकिन मेरे महबूब की क्या बात है। मेरे महबूब की क्या बात है। सहाबा सारे सच्चे, सिद्दीक अकबर की क्या बात है। तो गिरामी कदर, कौन सिद्दीक? जिसने सबसे पहले मेरे महबूब का कलमा पढ़ा उसे सिद्दीक कहते हैं। अबू बकर का माना ही पहल करने वाला। आप अबू बकर सिद्दीक की सीरत पढ़ें, जिस सीरत के पहलू पर भी गौर करेंगे
आपको अबू बकर का पहला नंबर नजर आएगा। अगर कलमा पढ़ने की बारी आई तो सबसे पहले अबू बकर ने पढ़ा। नबी के मिशन के लिए नबी के बाद जिसने मार खाई सबसे पहला अबू बकर का नंबर है। नबी के साथ जिसने हिजरत की मक्का से मदीने सबसे पहला अबू बकर का नंबर है। उम्मे माबद की कुल्ली में नबी के लिए दूध लेने के लिए जाने वाला सबसे पहला अबू बकर का नंबर है। कुबा के मकाम पर मेरे महबूब के साथ बैठने वाला और लोग मुगालते में आकर नबी को बजाय अबू बकर को सलाम कर रहे हैं, सबसे पहला अबू बकर का नंबर। बदर में तवज्जो, बदर में अल्लाह की मदद को जिसने नाजिल होते देखा आंखों से अबू बकर है। और मेरे महबूब दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। बोलो भाई, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। और अल्लाह की मदद को देखकर सिद्दीक अकबर पीछे गए, देखा हुजूर की चादर गिर चुकी थी और आंखों से आंसू थे और कह रहे थे अल्लाह मदद कर, अगर आज तूने मदद न की ये मिट गए, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो सिद्दीक अकबर ने पीछे से चादर को उठाया, हुजूर के कंधे पे रखा और कहा महबूब रोइए मत, अल्लाह की मदद आ चुकी है। आज तो जिब्रील भी फौजियों वाला लिबास पहनकर मैदान में आ चुका है। ये पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। हाँ हाँ, मेरे महबूब की जिंदगी में जिसने मुसल्ला संभाला सबसे पहला नंबर अबू बकर का है। और हुजूर की वफात के बाद जो हुजूर के पास जन्नत में पहुंचा, बोलो यार, वो अबू बकर है। आगे जाइए, क़यामत वाले दिन जब लोग कब्रों से उठेंगे मेरे महबूब पहले उठेंगे और उसके बाद सबसे पहले कब्र से उठने वाला अबू बकर है। और अल्लाह के दरबार में कोई नबी नहीं जा रहा, शिफात के लिए हुजूर सजदा करेंगे, लंबा सजदा। मैं शिफात वाली तरफ नहीं जाना चाहता, लंबा सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब इरफा रा सका या मोहम्मद, अपना सर उठाइए, मांगिए, सवाल कीजिए, तूता है वहां भी सवाल कीजिए, वहां भी मेरा नबी सवाल करेगा। किसके दरबार में? और अता कौन करेगा? अल्लाह। या अल्लाह हिसाब किताब शुरू कीजिए। अल्लाह फरमाएंगे किसका शुरू करूं, क्या लेके आए हैं, क्या करके आए हैं? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर का बाजू पकड़ेंगे, अल्लाह के दरबार में पेश कर देंगे, या अल्लाह इसी से शुरू कर। तो अल्लाह फरमाएंगे महबूब जिसने पूरी जिंदगी तुझसे हिसाब नहीं किया, मैं आज उससे हिसाब करूं, अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। सबसे पहला अबू बकर, और फिर जन्नत में हुजूर के बाद जो सबसे पहले जाएगा वो भी अबू बकर। हाँ हाँ, इससे जरा पीछे चलिए, ये तो क़यामत की बात है। अजल को देखिए, अल्लाह ने तमाम अरवा को जमा किया और सवाल किया अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है? सब खामोश थे, अंबिया मौजूद है, नहीं बोले। आखिरकार इस सुकूत को तोड़ा और मेरे महबूब ने सबसे पहले ये गवाही दी अल्लाह तू ही रब है, तू ही रब है। फिर नबी बोल पड़े, पहले हुजूर बोले, फिर आखिर में सारे नबी बोले हुजूर के बाद। या अल्लाह इसकी क्या वजह? अल्लाह फरमाते हैं इमाम पहले बोलता है,
इमाम पहले बोलता है और मुक्तदी बोल लो भाई। क्यों जी? अगर कोई मुक्तदी इमाम से पहले बोल पड़े या इमाम की सुने ही ना, उसकी नहीं होगी ना। तो हुजूर हैं तमाम नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया हैं। आका पहले बोले, फिर नबी बोले। जब उम्मतियों की बारी आई, सबसे पहले नबियों के बाद जो बोला अबू बकर वो अबू बकर था। गोया अल्लाह ने जोड़ मिलाए थे रोज अजर से अबद तक। सिद्दीक नबी के साथ साथ है। बोलिए यार, सिद्दीक नबी के साथ साथ है। नबी बोलता है, अबू बकर बोलता है, नबी चलता है, साथ सिद्दीक चलता है। नबी सोता है, साथ सिद्दीक सोता है। नबी जागता है, पहरा सिद्दीक देता है। नबी हिजरत करता है, साथ सिद्दीक जाता है। नबी थक जाता है, सिद्दीक उठा लेता है। नबी थक जाता है, सिद्दीक उठा लेता है। हाँ हाँ, नबी को नींद की जरूरत हो, सिद्दीक अपनी गोद बिछाकर नबी को गोद में छुपा लेता है। तो कौन अबू बकर? कोई आम आदमी नहीं, बहुत आला हस्ती है, बड़ी बुलंद हस्ती का नाम है सिद्दीक अकबर। आओ चंद पहलुओं पे इंशाअल्लाह बात करके बात खत्म करते हैं। कौन अबू बकर? अली जी या रसूलुल्लाह, ये मेरी अमानतें संभाल, ये मेरी अमानतें, ये है फला फला काफिर की, उसको देकर सुबह आ जाना। आका ये को कर रहे हैं, पर मैं दुनिया को यही तो समझाना चाहता हूं, जो नबी किसी काफिर की अमानत नहीं रखता, वो अली की अमानत कैसे रखेगा? अली को दुनिया की अमानतें दे दी भाई, जितनी कीमती अमानतें थी अली के हवाले कर दी। और हजरत अली चादर लेकर सो गए। बाहर दुश्मन खड़े थे। क्या जुर्रत है अली की, क्या हिम्मत है अली की, क्या ताकत है अली की, क्या बहादुरी है अली की, क्या सुजात है अली की कि बाहर दुश्मन, अंदर हजरत अली नींद की आगोश में चले गए, नबी की चादर ली, सो गए। सारी रात काफिरों को मुगालते में रखा, सारी रात काफिरों को मसरूफ रखा और आका निकल गए। मैं सारा वाकया बयान नहीं करता। सिद्दीक के दरवाजे पर, किसके दरवाजे पर? बोलो भाई, किसके दरवाजे पर? नबी किसके दरवाजे पर गया? सिद्दीक के दरवाजे पर। और जिब्रील किसके दरवाजे पर आया? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर। यही वजह है जो नबी के दरवाजे पर नबी को लेने के लिए आया, उसकी हद मुकर्रर है। अब्बासी साहब, जो नबी को लेने आया उसकी हद मुकर्रर है, आगे नहीं जा सकता। और जिसको नबी लेने गया उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं समझ आई यार, वो साथ ही जाएगा। क्यों? जो नबी को लेने आएगा वो तो रास्ते में रह सकता है, जिसको नबी लेने जाएगा वो रास्ते में नहीं रह सकता। हाँ हाँ, मिराज वाली रात एक सवारी है, हिजरत वाली रात भी एक सवारी है। वो भी जन्नत से आई है, ये भी जन्नत से आई है। वो भी जन्नत में गई है, ये भी जन्नत में गई है। फर्क कितना है? बुराक नबी पाक के मिराज की सवारी है, आई भी जन्नत से, वो सवारी गई भी जन्नत से। चंद घड़ियों के बाद, चंद सातों के बाद नबी से जुदा हो गई। और हिजरत वाली रात जो नबी की सवारी बना सिद्दीक की शक्ल में, वो आज तक जुदा, बोलिए ना यार, वो आज तक जुदा और क़यामत तक सिद्दीक नबी से जुदा ना कोई उसको कर सकता है, ना कोई उसको कर सकता है। लिया सिद्दीक को नबी ने साथ, चल पड़े। अब चढ़ाई आई, सिद्दीक अकबर ने देखा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पांव नुकीले पत्थरों पर आ रहे हैं।
बर्दाश्त ना हुआ, आका आप पैदल ना चलें, अबू बकर मजबूरी है, यहां सवारी नहीं जा सकती। फरमाया मैं तो जा सकता हूं ना, सवारी नहीं जा सकती, मैं तो जा सकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया क्या करूं? आका मैं बैठता हूं, तवज्जो, मैं बैठता हूं। मैं क्या अबू बकर क्यों बैठता है? फरमाया नबी के हक में बैठता हूं। सुभान अल्लाह। ना कहो सुभान अल्लाह भाई, जो नबी के हक में बैठने का शौक रखते हो वो कहो। हमने नबी के हक में बैठना है और नबी के दुश्मनों के जोड़ों में बैठना है। बेशक नबी के हक में बैठ जाना है और नबी के दुश्मनों के बोलो, जो हुजूर के बाद कोई नबूवत का दावा करे उसके जोड़ों में बैठना, उसकी जड़ें काटनी है, उसके जोड़ों में बैठना है और नबी के हक में बैठना है। तो नबी के हक में बैठ के तो देख अल्लाह इज्जत क्या देता है, तेरी सोच से भी बाला तर है। सिद्दीक नबी के हक में बैठा, अल्लाह ने नबी को उठा के सिद्दीक के कंधे पे बैठा दिया। कितना बड़ा इनाम कि जो नबी के हक में बैठ जाए, जो नबी के दीन के हक में बैठ जाए, अल्लाह उसे महरूम नहीं रखते, इनाम देते हैं। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक के कंधों पर बैठ गए, क्या मंजर बना, क्या मंजर बना। मैं तसव्वुरात की दुनिया में तुझे ले चलूं, उस पहाड़ की तरफ जिसे जबले सौर कहते हैं, जिसे 3 मील की चढ़ाई कहते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिद्दीक अकबर के कंधों पर बैठ गए, दोनों हाथ नबी ने सिद्दीक के सर पर रख लिए और दोनों पांव नबी के सिद्दीक के सीने पर लग रहे हैं। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से सिद्दीक के सीने पर लग रहे हैं। ये किसी मौलवी के पांव नहीं, ये किसी पीर के पांव नहीं, ये किसी वजीर के पांव नहीं, ये किसी मालदार के पांव नहीं, ये मेरे महबूब के कदम मुबारक हैं, मक्के में लगते हैं। अल्लाह मक्के को कुरान बना देता है। बुलंद आवाज से यार, गार में लगते हैं, अल्लाह गार को कुरान बना देता है। मदीने में लगते हैं, अल्लाह मदीने को कुरान बना देता है। मेरे महबूब के कदम बदर की जमीन पे लगते हैं, अल्लाह बदर की जमीन को भी कुरान बना देता है। मेरे आका के कदम ओहद में लगते हैं, अल्लाह ओहद को भी कुरान बना देता है। ना ना ना, जब मेरे आका ओहद पहाड़ पे सवार होते हैं, बेजान पहाड़, बेशऊर पहाड़, ना बोलने वाला पहाड़, ना चलने वाला पहाड़ खुशी से झूमना शुरू कर देता है। मेरे महबूब ने जब अपने पांव मुबारक की ठोकर मारी, समझ गया मैं पहाड़ को कोई बात करूं मेरी बात नहीं समझता, आप कोई पत्थर से कलाम करे नहीं समझता, लेकिन पत्थर मेरे महबूब को जानते भी थे, पहचानते भी थे, मानते भी थे। मेरे महबूब को पत्थर जानते भी थे, मानते भी थे, पहचानते भी थे। मैं अर्ज कर रहा था, ये देखिए कौन सी जगह है, इसे सफा मरवा कहते हैं। मैंने कहा या अल्लाह तूने इसको कुरान क्यों बना दिया? फरमाया इस पर एक नबी की माँ के कदम लगे हैं, एक नबी की बीवी के कदम लगे हैं, खलील की बीवी के कदम लगे हैं, इस्माइल की अम्मा के कदम लगे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सफा वल मरवा, जो जोर से कहे अल्लाह उसको वहां ले जाए। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह,
बिस्मिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है जहां जहां कदम लगे हाजरा के, सफा पे लगे, अल्लाह ने सफा को भी कुरान बना दिया। मरवा पे लगे, अल्लाह ने मरवा को भी कुरान बना दिया। खुदारा तवज्जो, अगर हाजरा के कदम लग जाएं अल्लाह उस जगह को कुरान बना देता है। ये कौन सी जगह है? फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये मकाम इब्राहीम है। या अल्लाह इसको तूने बड़ा मकाम दिया, हर को ऑर्डर कर दिया कि इस मकाम पे नफल पढ़ो, इसको जाए नमाज बना लो। या अल्लाह इसमें क्या खूबी है? ये भी एक पत्थर है। अल्लाह फरमाते हैं बात पत्थर की नहीं, बात निस्बत की है। इस पर मेरे यार के कदम लगे हैं, मेरे खलील के कदम लगे हैं। जिस पत्थर पर इब्राहीम के कदम लग जाएं अल्लाह फरमाते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर अल्लाह ने मकाम क्या दिया, मर्तबा क्या दिया? हरम के अंदर, बोलो यार, बल्कि जाओ बैतुल्लाह का दरवाजा, उसके सामने शेख कासमी साहब फरमाते थे, अल्लाह फरमाते हो पत्थरा तू हुण मेरी अखियां दे सामने बस। क्यों? तेरे ते मेरे यार दे कदम लग गए। जिस पत्थर पर खलील के कदम लगे वो बैतुल्लाह में अच्छा लगता है, और जिस सीने पर हबीब के कदम लगे वो नबी के साथ रोजे में अच्छा लगता है। बुलंद आवाज से जहां मकाम इब्राहीम है, अल्लाह हमें वहां ले जाए। आमीन। ऐसा कहो कहीं चले न जाना, जोर से कहो अल्लाह ले जाएगा इंशाअल्लाह। चलो आप नहीं जाना चाहते मेरे हक में आमीन कह दो। आप ही नहीं निकली। अल्लाह पाक आपको भी ले जाए, मुझे भी ले जाए। अल्लाह ले जा सकता है, उसकी आंख कोई मुश्किल नहीं है। ये बात पैसों से नहीं बनती, मुकद्दर वाले जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग सैर करते हैं, मक्के नहीं जाते, हज पे नहीं जाते। वो नहीं है कि हम जाते नहीं है, अल्लाह उनको ले जाता ही नहीं है। और गरीब लोग होते हैं हर साल जाते हैं, मुकद्दर की बात है ना। जहां मकाम इब्राहीम है वहां भी अल्लाह की रहमत है। बोलो मैं कोई बात करना चाहता हूं। जहां इब्राहीम के कदमों वाला पत्थर है वहां भी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल है। जहां सिद्दीक का डेरा है वहां भी रहमतों का बसेरा है। उस रोजे को रहमतों ने घेरा है, फरिश्तों का डेरा है, क्योंकि वहां महबूब मेरा है। अगर आप नाराज ना हो तो फिर तेरा है, अल्लाह का हबीब है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इधर भी अल्लाह की रहमतें हैं, उधर भी अल्लाह की रहमतें हैं। ना ना ना, और कहता हूं जहां मकाम इब्राहीम है वहां अल्लाह के जलाल का नुज़ूल है। जहां सिद्दीक का डेरा है वहां मुस्तफा के जमाल का नुज़ूल है। यही वजह है कि मक्के वाले लोग सख्त हैं। आप खुश ना हो कि आप मक्के वाले हैं, लेकिन मदीने वाले, यहां जलाल है वहां जमाल है, यहां रब्बे जुल जलाल का घर है वहां मुस्तफा का घर है। जोर से कह दो ना यार। तो जिस जगह पर मेरे महबूब के कदम लगे वो आम जगह नहीं, सिद्दीक का सीना है। फिर सीना ना कहो, रहमत का खजीना कहो। आज बीमार को सेहत मिल जाए, कहना मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो गई,
बे औलाद को नेक औलाद मिल जाए, कहता है अल्लाह की मेरे ऊपर रहमत हो गई। बेघर को घर मिल जाए, कहता है अल्लाह की मेरे ऊपर रहमत हो गई। बेनमाजी को नमाज की तौफीक मिल जाए, कहता है मेरे ऊपर खास अल्लाह की रहमत हो गई। बेहया को हया की दौलत मिल जाए, कहता है मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो गई। खुदारा तवज्जो, फिर मैं कहूं तो बजाना होगा, अगर यूं कह दूं तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। सारी दुनिया जब कोई फायदा देखती है तो कहती है मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो गई, लेकिन वो रहमत नजर नहीं आती। सिद्दीक तो कह सकता है मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हुई नहीं बल्कि बैठ गई। अल्लाह की रहमत बैठ गई। कौन सी रहमत है? जिसकी रहमत का मशरिक में भी असर, मगरिब में भी असर, शमाल में भी असर, जनूब में भी असर। जिसकी रहमत गरीबों पर, जिसकी रहमत का साया मिस्कीनों पर। लेकिन खुदारा तवज्जो, आज वो रहमत सिमट कर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जहानों की रहमत को सिद्दीक ने उठा लिया। जहानों की रहमत को बोलो ना यार, उठा लिया। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो आउट ऑफ मजमून एक बात करता हूं, रब तो होगा, बेरब तो नहीं होगी। तवज्जो है? जब हुसैन थक जाता है नबी उठा लेता है। जब हुसैन थक जाता है। हमारा मसलक है ना घूमने वाला, तुमने कुर्सी दी है घूमने वाली। नहीं पहुंचे यार, हम घूमने वाले नहीं है ना। और बोलो यार, कोई समझे भी हो? दो चार दफा मुझे यहाँ रखो ना तो फिर मैं आपको समझाऊं घूमना क्या होता है। अभी तो सारे वैसे घूमे बैठे हो ना। तवज्जो है? हुसैन थक जाए, नबी देखता है, क्योंकि नाना जो है सुभान अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता कि हुसैन पैदल चले। हुसैन थक जाए, नबी उठा लेता है। अगर नबी थक जाए बोलो यार, हुसैन को लोग सलाम करते हैं, मैं भी सलाम करता हूं। मेरा सलाम हुसैन पर क्यों? हुसैन तो हुसैन है ना। सुभान अल्लाह। जिस तरह सिद्दीक का दुश्मन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसी तरह हुसैन का दुश्मन भी मुझे अच्छा। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो इमाम हुसैन की शान में एक शेर पढ़ दूं ताकि शक दूर हो जाए, क्योंकि हम शकी नहीं हैं। क्यों भाई? हुसैन को मानने वाले हो? बेशक ऐसा कहा है, फिर आपने बेशक कहा, ऐसा मुझे शक पड़ गया। हुसैन को मानने वाले हो? फिर सुभान अल्लाह इतनी बुलंद आवाज से कहो कि हुसैन का नाना रोजे में खुश हो जाए। कितने उरूज पर हैं, सुभान अल्लाह, कितने उरूज पर हैं सितारे हुसैन के। सुभान अल्लाह। तुहाडे हाजमे तो सदके जा। कितने उरूज पर हैं सितारे हुसैन के। क्यों? खुदारा तवज्जो जुमले पे गौर करना। कितने उरूज पर हैं सितारे हुसैन के। क्यों? दुश्मन है जीत कर भी हारे हुसैन के। दुश्मन है जीत कर भी हारे हुसैन के। क्यों? पुश्ते नबी पे जब वो, पुश्ते नबी पे जब वो सजदे में चढ़ गए, लम्हात हो गए थे सारे हुसैन के। लम्हात हो गए थे सारे। बुलंद आवाज से पता नहीं मुहर्रम में आना हो या ना हो, क्योंकि मुहर्रम बड़ा सख्त महीना है। तो जो है एक बात करने लगा हूं, हुसैन वो है
जिसने नबी की गोद में लेट कर नबी का दीदार किया है। समझो, हुसैन उसे कहते हैं जो नबी की गोद में लेट कर नबी का दीदार करे, और सिद्दीक उसे कहते हैं जो नबी को गोद में लिटा कर नबी का दीदार करे। जोर से बोलो ना। जो जिसको नबी उठाए उसे हुसैन कहते हैं, और जो नबी को उठाए बोलो यार वो सिद्दीक है। जो सिद्दीक को मानने वाले हो, देखो ना हम दोनों को मानते हैं ना, उसे और कहता हूं जो जिसको लुक़्मे तोड़ तोड़ कर नबी खिलाए उसे हुसैन कहते हैं, और जो लुक़्मे तोड़ तोड़ कर नबी को खिलाए उसे सिद्दीक कहते हैं। नहीं, अगर सुभान अल्लाह जोर से कहें तो अगली बात भी कह देता हूं। जिस घर में हुसैन पैदा हुआ वो नबी ने दिया था। जिस मकान में हुसैन पैदा हुआ वो नबी ने दिया था। फिर कह दो तो बजा होगा। जिस घर में हुसैन आया वो मकान नबी का है। जिस घर में नबी आया सुभान अल्लाह, वो मकान सिद्दीक ने दिया है। हम लेने वाले को भी मानते हैं, नबी को देने वाले को भी मानते हैं। जिसको नबी उठा ले हम उसको भी मानते हैं। जो नबी को उठा ले, जो नबी को उठा ले हम उसको भी मानते हैं। हाँ हाँ, नबी हुसैन को उठाता है, दिन को हर कोई देखता है। सामने से हज़रत उमर आ गए, वाह जी वाह, बहुत प्यारी सवारी है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत आला सवारी, बेमिसाल सवारी। हुजूर फरमाते उमर सवारी को देख रहा है, जरा ऊपर भी देख, सवार भी आला है। सवारी आला है तो सवार भी बोलो यार, सवार भी। यहाँ एक बात कहता हूं, उलमा की मौजूदगी में मौलाना लुकमान साहब तशरीफ फरमाए, अब्बासी साहब और भी उलमा हैं, गौर से बात सुनना। ये हुसैन की जो अजमत है ना, ये नबी की वजह से है। बोलो यार, हुसैन जो बुलंद है, आला है, मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का सुरूर है, ये नबी की वजह से मकाम वाला है। हुसैन जब नबी के कंधे पर बैठे हर कोई देखता है, लेकिन जब नबी सिद्दीक के कंधे पर बैठे, मैंने कहा या अल्लाह, इस सवारी की तारीफ कौन करेगा? इसको तो देखने वाला कोई नहीं, सवार की तारीफ कौन करेगा? अल्लाह फरमाते हैं जो देखेगा वही करेगा। सुभान अल्लाह, बोलो यार, जो देखेगा वही करेगा। जिसकी तारीफ मुस्तफा करे, मेरी आंखों का वो भी नूर है, और जिस सवारी की तारीफ खुदा करे, सुभान अल्लाह, वो भी मेरी आंखों का नूर है। सुभान अल्लाह। ये गली हमवार नहीं है, ये चढ़ाई है। और सिद्दीक अकबर हुजूर को लेके चढ़ रहे हैं। बोलो यार, हुजूर को लेके जा रहे हैं। लोगों ने कहा खिलाफत ले गया, मुसल्ला ले गया, मिंबर ले गया, मेहराब ले गया। और तू मेहराब को रो रहा है, आज की रात तो सिद्दीक नबी को भी ले गया। सुभान अल्लाह। आज की रात सिद्दीक ने नबी को कंधे पे उठाया, उन्होंने कहा लो लेके जा रहा हूं। और काफरो, तुम तो कहते हो हमने नबी को पकड़ना है, मैं मोहम्मद के कदमों की खाक भी तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए उठा लिया है, ना पांव लगे ना तुम्हें मिट्टी मिले, कंधे पे उठा लिया। अच्छा, ये जो दज्जाल था, यक चश्मा गोल, बिल्कुल बेमोल, ये पता क्या कहता है? कहता है जी मेरे ऊपर नबी का अक्स पड़ा, नबी हो गया। वाह भाई वाह, क्या बात है तेरी दलील की। अक्स पड़ा, और मैंने कहा अरे नादा, अगर अक्स की बात है, तू अक्स से दावा करता है कि मैं नबी हूं, और जिसके
अक्स नहीं। बोलो यार, को मसला भी हल करे ना, खत्म नबूवत का उन्वान भी थोड़ा सा साथ चले ना, कि न चले सिर हिलाते हो जुबान नहीं लाते, शक है कि आपकी जुबान बड़ी वजनी है। भाई हुजूर की मोहब्बत में बोलना है, मेरे लिए थोड़ा बोलना है। भाई ये कहता है मेरे ऊपर अक्स पड़ा, मैं नबी बन गया, ओ हमने तो उसको भी नबी नहीं माना। जिसके कंधे पे अक्स नहीं, अक्स वाला खुद नबी बैठा है। बुलंद आवाज से कह दो ना यार, हमने उस अली को अली समझा जो नबी के बिस्तर पे सोया, जिस पर नबी की चादर आई, वो अली अली रहा, नबी नहीं बना। तुझे कैसे मान ले दज्जाल किस्म का? बेशक। और जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है, हम खत्म नबूवत का ऐलान करते रहेंगे। आप भी करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? अगर करते रहेंगे तो जोम से सुबह अल्लाह को पता चल जाए वाकई करते रहेंगे। हम परवाने हैं आका के, हम दीवाने हैं आका के, हम आशिक हैं। बोलो यार, हमने अपनी जिंदगी हुजूर के नाम की हुई है। और हम तो बिलाल की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, आमना के लाल की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तो बिलाल की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, कमली वाले की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेंगे? और मेरा नबी इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था, मेरे नबी का वजूद इतना पाक था कि जिस गली से हुजूर गुजर जाते थे, किसी सहाबी को हुजूर से काम होता, वो आता, मस्जिद में ना मिले, घर में ना मिले, वो किसी से पूछता नहीं था। खुशबू सूंघ सूंघ कर, बोलो यार, खुशबू सूंघ सूंघ कर हुजूर तक पहुंच जाता था। मैंने एक से कहा कि तुसी कहते हो साडा नबी सी, ओदी कोई निशानी? कहते हैं जी अगर सहाबा नहीं पूछते थे तो हमारे भी नहीं पूछते थे, वो खुशबू सूंघ के पहुंच जाते थे और ये बदबू। जिस गली से ये दज्जाल गुजरता था, कई कई दिन बदबू आती थी और मक्खियां गंदियां ले जाती थी कि इधर गया लानती साहब जी। और मुकाबला करते मेरे नबी का जो इमाम उल-अंबिया है। बोलो भाई, ये तो हजरत मुझे लाए हैं, मैं कौन से कुर्सी पे कब्जा किया है? बदरुद्दुजा है, शम्सुज़्ज़ुहा है, खैरुल वरा है, शबे असरा के दुल्हा है, साक़िए कौसर है, शाफ़े मैशर है, बेहतर बरतर है। बुलंद आवाज से यार, महजबीन है, ऐनुल यकीन है, राहतुल लिल आशिकीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। जिसका चेहरा सबसे आला, जिसकी जुल्फे सबसे आला, जिसका सीना पसीना मदीना सबसे आला, जिसका कलाम उन्वान बयान सबसे आला, जिसकी खलवत जिसकी जलवत सबसे आला, वो है कमली वाला। बोलो यार, वो है, वो आए हैं जहां में। लगता है ना सुनाओ आपको शेर, क्योंकि कंडियां ते आटा बेटना है ना। वो आए हैं जहां में रहमतुल लिल आलमी होकर, वो आए हैं जहां में रहमतुल लिल आलमी होकर, पनाहे बेकसा बनकर शफीउल मुज़निबी होकर। कहो हुजूर आए हैं। बोलो भाई, दूर चला गया, सिद्दीक के कंधे पे हुजूर बैठ गए, पर मैं अबू बकर जरा उठ के दिखा। नबी को लेके अबू बकर खड़े हो गए, जरा चल के दिखा। दुनिया वालों गौर से देख लो, जो नबूवत का बोझ उठा सकता है, वो खिलाफत का बोझ भी उठा लेगा। बुलंद आवाज से कह दो यार। लेके चल पड़े, गार आई, गार का दरवाजा आया, बाहर हुजूर को खड़ा किया,
खुद अंदर गए, सफाई की, अंधेरा था, नजर आ गया सुराख कहां कहां है। सिद्दीक कहते उसे हैं जो अंधेरे में भी देख ले। सारे सुराख चादर फाड़ के बंद कर दिए, 2 सुराख बचे, उन पे अपना पांव रख दिया, पांव की एड़ियां रख दी। खुदारा तवज्जो, एक बात करता हूं, या अल्लाह सुराख क्यों बंद किए? अल्लाह फरमाते हैं अबू बकर ने आज सुराख बंद किए हैं, कल फितनों का मुंह भी बंद करेगा। आज गार में सुराख बंद किए हैं, कल अबू बकर जितने फितने उठेंगे उनका मुंह भी बोलो ना। मुसलमान कज़्ज़ाब उठा, किसने मुकाबला किया? बोलिए भाई, खत्म नबूवत का सबसे पहले दिफा किसने किया? अबू बकर का नाम जोर से लो, सवाब होगा। किसने किया? अबू बकर ने किया। नबी पर अपनी जान को कुर्बान किसने किया? अबू बकर ने। आपको तो शेर समझ आएंगे, इनको क्या आएंगे? ये शेर ना पाओ यहाँ, ताजगी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो जी, करता हूँ कोई कोशिश, क्योंकि साथ फिर मुझे तर्जमा भी करना पड़ेगा ना। नहीं समझेंगे। चलो नहीं, जो नहीं समझेंगे वो बाद में आपसे समझ लेंगे। आप सुभान अल्लाह कहें इंशाअल्लाह। और सिद्दीक अकबर ने गोद फैला दी, अबू बकर क्या मांगते हो? सुभान अल्लाह। आज तूने गोद फैलाई, क्या मांगना चाहते हो? चांद, सूरज, कहकशां, जन्नत, फूल, शाही, क्या मांगते हो? अबू बकर कहते हैं अल्लाह सूरज नहीं मांगता, चांद नहीं मांगता, जन्नत नहीं मांगता, कहकशां नहीं मांगता, फूल नहीं मांगता, सोना चांदी हीरे नहीं मांगता। या अल्लाह इस दामन में, इस गोद में अपना मोहम्मद रख। इस गोद में अपना महबूब बिठा। अल्लाह फरमाते अबू बकर मैं बड़ा कदरदान हूं, अगर तू यहां तक लेके आया है तो ये भी तेरी उम्मीद पूरी कर देता। आका आ जाओ। नबी को हर कोई नहीं बुला सकता, बुलाए तो सिद्दीक ही बुला सकता है। पहले सफाइयां कर, मंजाइयां कर। पांव रखे हुए, नीचे एक बैठा था काला सांप। आप किसी काले से मुराद कोई और ना समझ लेना, क्योंकि उल्ट चलते हैं ना, उल्टी ही चाल चलते ही दीवानगान इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। नीचे बैठा था, उसने कहा इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना एतमाद सिद्दीक पर नबी को। बोलो यार, इतना एतमाद। भाई नींद वहां आती है सुकून से जहां पहरेदार बाएतमाद होता है। अगर चौकीदार, गनमैन, बॉडीगार्ड पर एतमाद ना हो तो नींद नहीं आती। तुम दुश्मन के घर के करीब से नहीं गुजरते, और नबी पाक का माज़अल्लाह सिद्दीक दुश्मन होता तो उसकी गोद में सोता। दोस्ती की हद है, प्यार की हद है। रखा सर नबी ने, सो गए। उधर अली सोया, इधर नबी सोया। नीचे से आ गया, उसने कहा अबू बकर पांव हटा, मुझे देख लेने दे। अबू बकर कहते हैं आज तो मैंने उमर को नहीं देखने देना। तू कौन होता है देखने की ख्वाहिश करने वाला? आज तो मैंने किसी को नहीं, क्योंकि मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह आंख मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, माल मेरा हो, रास्ता तेरा हो, आर्डर मुस्तफा का हो, बेटी मेरी हो, बीवी मुस्तफा की हो। सिद्दीक मांगता गया, अल्लाह देता गया, एक भी दुआ रद्द नहीं की। आ गया
सांप कहता है फिर मैं डंग मारूंगा, ले फिर आज तेरा मेरा मैच है, तो लगा ले अपना जोर जो लगाता है। और ये सांप होता है ना, जो सांप, इसको जितना मर्जी संभालो, दूध पिलाओ, संभाल के रखो, लेकिन अपनी आई पे आ ही जाता है ना। तो क्या खूब कहा एक बुजुर्ग ने कि नाल कु जजना, सुभान अल्लाह। अब अब्बासी साहब ने, आपके खतीब साहब ने फरमाइश की है, आप कहें ना कहें इनको तो कहना पड़ेगी ना, लेकिन गौर करना कि बुजुर्ग कहते क्या हैं। वो कहते हैं कि बुरों के साथ दोस्ती ना लगाओ। को जज्जा कहते हैं बिल्कुल बेढंगे को, जिसको प्यार करने का ढंग ही ना हो। नाल को जजिया सुभान अल्लाह। संग ना करिए ते कुल नो लाज ना लाइए। कुछ नहीं हूं तो समझ आएगा ना। समझना बात, सप्पा दे बच्चे कहते मित नहीं बन दे, भावे चुल्लियां दूध पिलाइए। कहते हैं दोस्त को, हाँ करता हूँ बिल्कुल करता हूँ, मुफ्त करता हूँ, आप सुभान अल्लाह कहें सर। कहते हैं कि सांप का जो बच्चा होता है ना, ये कभी दोस्त, चाहे इसको हाथ से पकड़ कर फीडर से दूध पिलाए, लेकिन फिर भी आप समझ आइए ना, सांप का बच्चा कभी किसी का दोस्त बोलो ना, फिर हो भी काला। ये तो बड़ा खतरनाक होता है काला नाग, यकीन जानो। इसको तो आदमी देख के मर जाता है। ये सिद्दीक ही था जिसने डंग बर्दाश्त किए। बोलो यार। अब आगे पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह कहो, जोर से कहो। आप कहते हैं कि तुम में तरबूज, एक तुम्मा होता है खरबूजे की तरह छोटा सा, बड़ा कड़वा होता है वो, तो तरबूज तो मीठा होता है ना। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, अब समझना, एक फल होता है, छोटी सी बेल को लगता है, उसे तुम्मा कहते हैं। तुम में तरबूज मूल ना बढ़ दे, भावे तोड़ मक्के लाए जाइए। आप उस तुम्मे को ले ले, कड़वे जहर जैसे को, बड़ा कड़वा होता है, रुमाल में लपेट लें, चढ़ जाए जहाज जद्दे एयरपोर्ट पर, वहां से चले मक्के, उसको तवाफ कराओ, हजर अस्वद के साथ मस करो, मकाम इब्राहिम पे रगड़ो, जमजम के साथ धो डालो, सफा मरवा पे ले जाओ, खोलो तुम्मे का तुम्मा। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तुम्मे तरबूज मूल ना बढ़ दे, ते बाने तोड़ मक्के ले जाइए। और कावां दे बच्चे
कदी हंस नहीं बनदे, भावे मोती चोग चुगाइए। अगर कोई कवा पकड़ लो उसको जमुर्द खिलाओ, याकूत खिलाओ, मिर्जान खिलाओ, वो खा खा के ओवर साइज तो हो जाएगा लेकिन वो कभी हंस नहीं होगा, कभी शाहीन नहीं बनेगा, कवे का कवा ही रहेगा। आखिर पे कहते हैं कि मुनाफिक दा दिल कदी पाक नहीं होंदा, भावें पढ़ कुरान सुनाइए। तो कह दो ना यार, मुनाफिक को 1000 कुरान सुनाओ, भावें कुरान सुनाने वाला साहिब कुरान क्यों ना हो, मुनाफिक मुनाफिक ही रहता है। चलो इंशाल्लाह ये कभी फिर नशिस्त रखेंगे, जिंदगी रही सिर्फ कलाम बाहू का तर्जमा करेंगे। लेकिन ये है बहुत बड़ा मार्फत वाला और बड़ा ऊंचा कलाम है, एक एक जुमला एक एक तकरीर है। आया नीचे से, उसने कहा तू खत्म नबूवत का काम करता है अबू बकर, और खत्म नबूवत का दिफा करता है, और आखिर नबी को अपनी गोद में छुपा के बैठा है, हटा ला पाओ अपना। सिद्दीक अकबर ने कहा तू क्या करेगा? उसने कहा जो मेरा काम है, जो मेरा काम है मैं वही करूंगा। तो अबू बकर कहते हैं जो तेरा काम है वो तू कर। अब तो बोल पड़ो यार, जो तेरा काम है वो तू कर, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। और तेरा कभी किसी इंसान से वास्ता ही नहीं पड़ा, लगा जोर तेरे डंग खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिद्दीक का ताल्लुक मुस्तफा से खत्म नहीं होगा। जान जाती है चली जाए, लेकिन खत्म नबूवत का दिफा करके अबू बकर क़यामत तक मिसाल कायम कर जाए। आखिरी नबी का दिफा किया है, बोलो यार, नबी के लिए डंग खाए कि नहीं खाए? बोलो। आज को लोग हमें ताना मारते हैं तो हम कहते हैं छोड़ो यार ये कोई काम है, लोग हमें मेने मारते हैं, ताने मारते हैं, साथ हम दीन का काम करते हैं। ताने बर्दाश्त करके दीन का काम करना, यही तो सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। अब जरा सुभान अल्लाह कहो, अगली बात कहता हूं। हाय हाय, उसने डंग मारा, 1 2 3 4 मारता गया। इधर से सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू निकले। लोग कहते हैं डर कर रो पड़ा, मैं कहता हूं नहीं, कभी कभी आदमी खुशी में भी रो पड़ता है। कभी कभी खुशी के आंसू भी बोलो आ जाते हैं, क्यों नहीं आते? कभी अचानक खुशी मिले ना, सिद्दीक अकबर डर कर नहीं रोया। वो इसलिए खुश हुआ है कि दुनिया के लिए डंग नहीं खा रहा, मकान के लिए डंग नहीं खा रहा, मालो जर के लिए डंग नहीं खा रहा। अल्लाह तेरा करम है, कोई मरता है पलाटों के लिए, कोई मरता है जायदाद पर, कोई मरता है मकान पर, कोई मरता है बैंक बैलेंस पर, कोई मरता है हुस्न जमाल पर। अल्लाह तूने मेरा कैसा मुकद्दर बना दिया। मैं डंग भी खा रहा हूं तो कमली वाले के लिए, जाग भी रहा हूं तो कमली वाले के लिए, माल कुर्बान कर दिया तो कमली वाले के लिए, कंधों पे उठा के लाया तो कमली वाले के लिए। मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरा चमन फिदा, मेरा सारा धन फिदा। अल्लाह मैं रहूं न रहूं, तेरे मोहम्मद को रहना चाहिए। अल्लाह बनाते अबू बकर जो खत्म नबूवत का काम करेगा मैं उसे महबूब के पास तो सुनाऊंगा, लेकिन कोई जालिम उसे कत्ल नहीं कर सकेगा। नारे तकबीर, अल्लाह खत्म नबूवत जिंदाबाद। ऐसा कहना जिंदाबाद। कम से कम हुजूर की खत्म नबूवत को इतना नारा लगाओ कि अल्लाह राजी हो जाए। नारे तकबीर, खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। थोड़ा सा जोर लगा, रोटी नहीं खाई आपने, लेकिन ये कंजूसों का जलसा है, बाद में कौन खिलाएगा आपको?
घर घर से खानी अपनी खा के हमारी लेके आओ। ताजो तख्त खत्म नबूवत, नहीं मजा नहीं आया। ताजो तख्त खत्म नबूवत, सिद्दीक अकबर ने अपनी जान दांव पे लगा दी और दुनिया को सबक क्या दिया कि लोगों जान जाती है परवाह ना करना, बल्कि कहना क्या, ये शेवा है जमाने में, ये शेवा है जमाने में मशहूर हमारा। यार तुम सुभान अल्लाह कहते नहीं हो, मैं परेशान हो जाता हूँ। भाई हर किसी की जान नहीं जाएगी, किस्मत वाले मरेंगे। नबी पर हर कोई नहीं मर सकता, किस्मत वाले मरते हैं। ये शेवा है जमाने में मशहूर हमारा कि सर देना इबादत में दस्तूर हमारा। जोर से कह दो, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। नबी के लिए कुर्बानी देना सीख। टाइम हो गया नमाज का जी, 15 मिनट अभी है, चलो ठीक है, तवज्जो रहे। आप जरा करीब करीब हो सकते हैं 15 मिनट के लिए, अगर नाराज ना हो तो 15 मिनट के लिए करीब हो जाए। सवाब की नहीं, जो जितना करीब होगा उतना हुजूर के करीब होगा। ना डरा करो मौलवियों से, ये कुछ नहीं कहते। मौलवियों के बगैर किसी काम का है तो कोई नहीं, फिर भी मौलवियों से पीछे पीछे रहते हो। आखिर मौलवियों के करीब आना पड़ता है, निकाह के वक्त तो आते हो ना, तो पहले ही आ जाओ जरा सुभान अल्लाह कहो, अब तो जोर से कहो यार। ये जान तो चली जाएगी, लेकिन अल्लाह करे कि नबी के खाते लग जाए, दीन पर कुर्बान हो जाए। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप जेल में थे, अंग्रेज ने सजाए मौत सुना दी। अब साथी रोना शुरू हो गए, शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं। आए हमारा जैसा मौलवी होता तो कहता ओए मैंने पता होता तो मैं काम करदा ही ना, लेकिन वो शाह साहब थे, असली नस्ली सैयद था, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत सजा मौत हो गई और फरमाया ये भला मौत हयात के मालिक हैं, मालिक तो वो है। दूसरी बात है कि जिस दिन का मैं इंतजार करता था वो दिन आ गया है, इधर से आंख बंद होगी सीधा नाने की महफिल में पहुंच जाऊंगा। सारी रात अमीर शरीयत कुरान पढ़ता रहा, सारी रात अल्लाह का शुक्रिया अदा करता रहा। दिन चढ़ा, सीआईडी रिपोर्टर को बुलाया, इन्होंने बुलाया, पूछा सजा ये मौलवी क्या करता रहा, रात को रोता रहा? उन्होंने कहा जी नहीं। क्या करता रहा? माफीनामा लिखा? कहते जी नहीं। क्या करता रहा ये? उन्होंने कहा ये सारी रात कुरान भी पढ़ता रहा और मुस्कुराता भी रहा। उन्होंने कहा अच्छा मौलवी मौत से खुश होता है? हम मौलवी को वो मौत नहीं देंगे जिससे मौलवी खुश हो। सजाए मौत खत्म, वाह जी वाह, सजाए मौत खत्म। अब साथियों को पता चला, सारे मुस्कुरा रहे हैं। शाह साहब की तरफ देखा तो ज़ारो कतार रो रहे हैं। क्या बना शाह जी, मुबारक हो, जिंदगी बच गई। फरमाया नहीं नहीं नहीं, कुर्बानी उस जानवर की नहीं होती जिसमें कोई ऐब हो। पता नहीं मुझ में क्या ऐब था, कुर्बानी होते होते रह गई, कुर्बानी होते होते रह गई। मेरे मुअज्जज़ सामीन, अल्लाह ने हमें वो बुजुर्ग दिए हैं, कानों में गूंजते हैं बुखारी के ज़मज़मे, कानों में गूंजते हैं बुखारी के ज़मज़मे। बुलबुल चहक रहा हो जैसे रियाज़े रसूल में। गोद में लेकर बैठे हैं, आंसू निकले, खुदारा तवज्जो। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सिद्दीक को खुद रुलाया।
ताकि इसके आंसुओं का मैं इसके आंसू की कीमत लगाऊं। मैं रोऊं, मेरे आंसू मेरे दामन में, आप रोएं आंसू चेहरे पर। लेकिन अल्लाह ने सिद्दीक को कितना पाक बनाया है। जिस जिस्म पर अल्लाह गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, जिस वजूद पर जिस जिस्म पर अल्लाह गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, ना ना ना, जिस्म तो बड़ी आला चीज है। जिसके लिबास पर अल्लाह गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, अल्लाह ने सिद्दीक के आंसू उसके चेहरे पे गिरा के बता दिया सिद्दीक भी पाक है, उसके आंसू भी पाक हैं, तभी पाक चेहरे पर गिरे हैं। हजरत हलीमा हुजूर को लेने आई। आमना जी, कहाँ है तेरा बेटा, क्या करना है? मैं दाई हूं। कहां से आई? ताइफ से आई हूं। अच्छा, नहीं तुझे ली दूंगी। क्यों? पहले भी आईया, वो भी चलिया गईया। फरमाया आंख आंख में फर्क होता है, मुझे दिखा तो सही। फरमाया वो देख सो रहा है। अब हजरत हलीमा कहती है कि मैंने जब देखा, सीरत की किताबों में है, तो सो रहे थे। अब जगाया किस तरह? हजरत हलीमा ने दायां हाथ रखा हुजूर के सीने पर। मैं कहता हूं सीने पर नहीं रखा, अलम नशरह पर रखा है। तो जब हजरत हलीमा का हाथ है हुजूर के सीने पर, हुजूर की तवज्जो, आंखें खुली, देखा हलीमा की तरफ। हलीमा जगाती है, सीने पे हाथ रख कर। जब सिद्दीक ने जगाना हो तो बुलाता नहीं, आंसू की बारिश बरसाता है नबूवत की जमीन पर। कहते हैं कि जितनी जमीन अच्छी हो उतना फल अच्छा होता है। नबूवत की जमीन है, सदाकत की बारिश है, तो फल खिलाफत का। तवज्जो। अब कहती है अमना, अगर इजाजत हो तो मैं तेरा लाल उठा लूं। हलीमा पूछती क्यों है? फरमाया हाँ हाँ, पूछना जरूरी है, बगैर इजाजत के मोहम्मद को कोई नहीं उठा सकता। मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं, यानी इसका माना नहीं है कि मस्जिद से बाहर लेके जा रहा हूं, ज़ौक़ की दुनिया में कहीं लेके जा रहा हूं। इसको हर कोई नहीं उठा सकता, हर कोई नहीं उठा सकता, ये किस्मत वालों के हाथ आता है। हलीमा कहती हैं आमना इजाजत दे, तेरा लाल उठा लूं, तेरा लख्त जिगर उठा लूं। हलीमा आमना से पूछती है मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उठा लूं, वापस दे जाऊंगी। और सिद्दीक कहता है अल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उठा लूं। हलीमा कहती है मैं वापस दे जाऊंगी। अबू बकर कहते हैं अल्लाह दे तो पक्का दे, अगर मैंने उठा लिया तो वापस नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं चल उठा, क़यामत तक तुम्हारे ही घर से मिलेगा। बोलो यार, क़यामत तक तुम्हारे ही घर से मिलेगा। जहां हुजूर आराम फरमाए, ये किसका उजरा है? आपकी और मेरी क्या लगती है? अम्मा आयशा सिद्दीका। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो निस्बत की वजह से अम्मी की शान में एक शेर सुनाता हूं। बस सिर्फ मेरी हलालियों से बात है, हम सब हलाली है ना, अम्मी आयशा के रूहानी बेटे है ना, फिर इतना झूम के सुभान अल्लाह को अगर शेर पसंद ना आया तो बेशक सुभान अल्लाह वापस ले लेना, अम्मी की शान में है। सिद्दीक अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। जिसको पसंद है वो कहे, बाकी ना कहें जोर से। सिद्दीक अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। मुकद्दर वा तेरे अम्मा नबी का संग तूने पाया। मुकद्दर
संग तूने पाया। और खुदारा तवज्जो, जब इल्जाम लगा अम्मी ने सर सजदे में रख दिया। हवाला क्या देती हैं, लगी मरियम पे जब तो मत, लगी मरियम पे जब तो मत दी कम सुनने गवाही है। लगी मरियम पे जब तो मत दी कम सुनने गवाही है। मेरी बारी मेरे मौला क्यों चुप तेरी खुदाई है। मेरी बारी मेरे मौला क्यों चुप तेरी खुदाई है। मशीयत क्या कहती है, रो के कहती है, पड़ी रोए मुसल्ले पर न कुछ पिया न कुछ खाया। पड़ी रोए मुसल्ले पर न कुछ पिया न कुछ खाया। अगले शेर पे जरा जोर से सुभान अल्लाह लगे। सुभान अल्लाह। मशीयत ने क्या कहा, ऐसा घबरा मत, वो मरियम थी, वो मरियम थी, तू ऐसा है तेरा ऊंचा मकाम ऐसा। वो मरियम थी, तू ऐसा है तेरा ऊंचा मकाम ऐसा। तेरे अब्बू सिद्दीक अकबर शोहर खैरुल अनाम ऐसा। तो जितनी शान वाली है, सुभान अल्लाह। यहां अगर कोई आदमी रिश्ता करवाए ना, हमारे पाकिस्तान में उसे कहते हैं विचोला, यानी दरमियान वाला, रिश्ते कराने वाला। तो कोई अगर मसला गड़बड़ हो जाए मियां बीवी के दरमियान, तो पता लोग क्या कहते हैं, कहते हैं तो इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे करेंगे जिसने रिश्ता करवाया है। बोलो यार, हम उससे बात करेंगे जिसने रिश्ता करवाया है। अल्लाह फरमाते हैं ये रिश्ता मैंने करवाया है, अगर कोई बात करने जाए तो मेरे साथ करो। बोलो यार, यही वजह है कि बोलना भी फिर खुद आप, क्योंकि रिश्ता जो खुद अल्लाह ने कराया था। तवज्जो, अब सुनना जरा बात। वो मरियम थी, थक गए हो, वो मरियम थी। मेरे ख्याल में टाइम हो गया, अभी हैं 5 मिनट, कोई बात नहीं, 5 मिनट ऊपर भी हो जाए तो, लेकिन इंशाल्लाह टाइम पे खत्म करेंगे, फिर भी आने की उम्मीद हो ना। तवज्जो, वो मरियम थी, तो ऐसा है तेरा ऊंचा मकाम ऐसा। तेरे अब्बू सिद्दीक अकबर शोहर खैरुल अनाम ऐसा। अब समझना, तो जितनी शान वाली है बड़ा उतना दवा आया। तो जितनी शान वाली है बड़ा उतना दवा आया। या अल्लाह, अब तो कीमत क्या देगा ऐसा के रोने की, और मैं ऐसा चुप कर, रोना घबरा मत। अगर सिद्दीक रोता है मुस्तफा चुप कराता है, सिद्दीका रोती है खुदा चुप कराता है। सिद्दीक रो पड़ता है मुस्तफा दिला से देता है, सिद्दीका रो पड़ती है खुदा दिला से देता है। ये घराने अजीब है, इनकी जिम्मेदारी या मुस्तफा ने उठाई है या खुद खुदा ने उठाई है। अगर आप सुभान अल्लाह का एक मोती देता हूं, अपने शेख मौलाना लुकमान साहब की ये नजर करता हूं, ये मोती मैं कि या अल्लाह बड़ा जिम्मा उठा लिया सिद्दीक का और सिद्दीका का भी। फरमाया वायदा क्या कहता है, जो मेरे मोहम्मद को उठा ले मैं उनका जिम्मा ना उठाऊं। जो मेरे मोहम्मद को उठा ले उसका जिम्मा मैं ना उठाऊं, और जो मेरे मोहम्मद को संभाले मैं उसको ना संभालूं। अब समझो अल्लाह क्या कीमत दे रहा है। कीमत यह ताकि कि घबराना ऐसा तेरे हुजरे में, ऊंची आवाज से यार, तेरे हुजरे में कियामत तक, नहीं नहीं नहीं, तेरे रोने का ऐसा मैं ऐसा मूल पा दूंगा। तेरे रोने का ऐसा मैं ऐसा मूल पा दूंगा। कियामत तक तेरे हुजरे में मदनी को सुला दूंगा। तेरे हुजरे में मदफून
सरमाया। सुभान अल्लाह। ये है मेरे बुजुर्गों का आपको पैगाम, ये है खत्म नबूवत के जियालों का आपको पैगाम कि कट जाओ, मर जाओ, तख्तादार पे लटकना पड़े तो लटक जाओ, अपनी जिंदगी कमली वाले के नाम करना तुम्हारा काम है और जन्नत तुम्हारे नाम कर देना मेरे खुदा का काम है। मर तो जाना है ना सबने, बोलो भाई। सिद्दीक अकबर ने मुश्किलात बर्दाश्त की कि नहीं? किसके लिए? अल्लाह और उसके, बोलो भाई किसके लिए? अल्लाह और उसके। अगर आज हम सिद्दीक के लिए मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे तो क्या ख्याल है पुल पर सिद्दीक हमारा पैरा नहीं देगा और हमें पकड़ के जन्नत में नहीं ले जाएगा? अल्लाह पाक मेरी और आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस पूरे मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, जान माल इज्जत आबरू की इस सेंटर को अल्लाह पाक क़यामत तक आबाद और शाद फरमाए, इसकी तामीर तरक्की में हजरात की मदद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस खत्म नबूवत के सेंटर को आबाद फरमा। अल्लाह जितने हजरात आए हैं सबका आना कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हजरत मौलाना मोहम्मद लुकमान साहब का अल्लाह जो अबू बकर ट्रस्ट काम कर रहा है दीन का, अल्लाह दिन तुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा, हर किस्म के हसद से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा। अल्लाह जितने हजरात तशरीफ लाए हैं सबका आना कबूल फरमा। हमारे नस्लों में दीन को जिंदा फरमा, हमारे कारोबार में दीन को जिंदा फरमा, हमारे घरों में दीन को जिंदा फरमा, हया वाली जिंदगी नसीब फरमा, ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा, इस्लाम वाली जिंदगी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिही। Message TV. This is your channel. This is your channel.